अगली खबर भी जयपुर से ही है, जहां पर करधनी इलाके में हिताची बैंक के एटीएम लूट केस में अपडेट सामने आया है। सुबह 5 बजे कालाबाड़ रोड पर गोकुलपुरा फाटक के पास लूटपाट हुई थी। एटीएम के अंदर फॉर्च्यूनर गाड़ी में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर 5 लुटेरे आए थे। प्लास्टिक के कट्टे का आपको बता दें कि गाड़ी से बांधकर एटीएम को उखाड़कर ये बदमाश ले गए। इसके साथ साथ एटीएम में रखी हुई करीब 4.5 लाख रुपए की नकदी जो अब गायब हो चुकी है, लूट हो चुकी है उसकी। जयपुर और आसपास के जिलों में अब नाकेबंदी कराई जा रही है। एडिशनल डीसीपी नीरज पाठक, एसीपी सुरेंद्र राणावत फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए, मुआयना किया जा रहा है, जांच की जा रही है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। विष्णु, ये तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, एटीएम खाली पड़ा है, मशीन ही गायब है, कुल मिलाकर पुलिस पर एक तमाचा। जयपुर राजधानी के अंदर ये व्यवस्था कानून की। देखिए, बिल्कुल आज राजधानी जयपुर में लंबे समय बाद एटीएम गैंग जो है वो सक्रिय हुई है। एटीएम गैंग में फॉर्च्यूनर में गाड़ी में ये लोग आए थे, 4 से 5 बदमाश थे और सबसे पहले प्लास्टिक के पट्टे की मदद से इन्होंने एटीएम को बांधा। उसके बाद गाड़ी में लगा करके एटीएम को उखाड़ के भाग निकले। सबसे बड़ी बात है कि निजी कंपनी का ये एटीएम था, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी संभवतः नहीं था और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4,41,000 रुपए इस हिताची कंपनी के बैंक के एटीएम में रखे हुए थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल जयपुर और उसके आसपास के जिलों में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन वाकई में पुलिस के लिए चैलेंज है कि इस गैंग को जल्द से जल्द पकड़ना। और वहीं डीसीपी जो वेस्ट है अमित कुमार का दावा है कि ये गैंग जो है जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि कई अहम फुटेज जो है पुलिस के हाथ में लगे हैं और पुलिस उन्हीं बदमाशों को फिलहाल इनके जो ट्रैक सामने आए हैं उसके आधार पर उनका तलाशी मतलब पीछा जो है वो किया जा रहा है। जी, शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्कूल बाल वाहिनी वाहन पर पेड़ गिर गया। रातानाड़ा क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर बाल वाहिनी में 12 बच्चे सवार थे और ये बाल वाहिनी क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर नागरिक सुरक्षा दल की टीम पहुंची हुई है। जेसीबी की मदद से पेड़ का तना हटाया गया है। सेनापति भवन क्षेत्र की घटना है, तस्वीरें भी आ गई हैं, जहां पर देखिए बिजली भी सप्लाई एहतियातन बंद कर दी गई। विद्युत विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। ये बच्चों को ले जाने वाली वैन बाल वाहिनी, जिसमें 12 बच्चे सवार थे, लेकिन जब ये रास्ते से गुजर रही थी अचानक पेड़ जो था भरभराकर बाल वाहिनी पे गिर गया। बाल वाहिनी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन बच्चों की हालत कैसी है ये अपडेट अपने संवाददाता से जरूर देंगे। लेकिन जेसीबी की मदद से बताया जा रहा है कि पेड़ के तने को अब हटा लिया गया है, साथ ही बिजली सप्लाई भी एहतियातन बंद कर दी गई है। विद्युत विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और इसके साथ साथ नागरिक सुरक्षा दल की टीम भी मौके पर पहुंची है। ट्रेन आपको तस्वीरें में दिख रही है, इसकी मदद से पेड़ को हटा लिया गया, जो पेड़ इस वैन पे गिरा था। ना ये हुई कि अभी टिकट से कॉल है कि वहाँ पे है ना ये सेनापति भवन पे है ना बच्चों के स्कूल पे गिर गया था पेड़, तो हम तुरंत वहाँ पे पहुँचे और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोई जनहानि हुई है क्या? जनहानि कुछ नहीं, गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा तो गाड़ी के नुकसान हुआ। और जयपुर के जनाना अस्पताल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अस्पताल में नर्सेस कर्मचारी में जबरदस्त गुस्सा है। नर्सेस कर्मचारी ने डॉक्टर पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। नर्सेस डॉक्टर के निलंबन की मांग कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से है। जनाना अस्पताल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर तमाम नर्सेस स्टाफ में जबरदस्त तरीके से गुस्सा डॉक्टर के खिलाफ उमड़ पड़ा है और एक लामबंद होकर कार्रवाई की बात यहां पर डॉक्टर के खिलाफ कर रही हैं। दरअसल नर्सेस कर्मचारी का आरोप है कि उनके साथ एक डॉक्टर ने दुर्व्यवहार किया और उसी को लेकर ये गुस्सा, उसी को लेकर ये हलचल तेज हो चुकी है। तमाम नर्सेस अब साफ तौर पर कह रही हैं कि निलंबन की कार्रवाई से कुछ भी कम हमें मंजूर नहीं। तो जयपुर के जनाना अस्पताल की तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से हलचल तेज है और जाहिर तौर पर ये जो गुस्सा है, ये जो नाराजगी है कई परिजनों पर और जो साथ में तीमारदार हैं, जो मरीज हैं, उन पर ना पड़े, क्योंकि जाहिर तौर पर नर्सिंग स्टाफ का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन इन सबके बीच में यहाँ पर गुस्सा नर्सिंग स्टाफ का और साफ तौर पर मांग ये कि डॉक्टर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। पूरा मामला दरअसल यहाँ पर आरोपों को लेकर है, जो कि नर्सिंग स्टाफ ने लगाया है डॉक्टर पर दुर्व्यवहार का। तो डॉक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाने के साथ निलंबन की कार्रवाई की मांग को लेकर अब नर्सेज यहां पर इकट्ठा हो गई हैं। इकट्ठे होने के साथ साथ बड़ी मांग कर रही हैं। सौरभ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सौरभ, पूरा मामला समझाइए और जरा ये बताइए डॉक्टर का भी पक्ष क्या रहा?
देखिए, अभी जो जानकारी है वो जनाना अस्पताल में नर्सिंग कर्मी जो है वो अपना नाराजगी जो है वो जता रहे हैं और नाराजगी के रूप में नर्सिंग कर्मी जो है वो अधीक्षक के कक्ष के बाहर जो है वो ना सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं बल्कि एक जो आरोप लगाया गया है नर्सिंग कर्मियों द्वारा कि एक नर्सिंग कर्मी के साथ डॉक्टर्स ने दुर्व्यवहार किया, उसका आरोप लगाकर उस पर कार्रवाई की मांग। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे सौरभ और सीधे अपने दर्शकों को दिल्ली लिए चलते हैं। मनु भाकर एक बड़ी इतिहास रचने के बाद दिल्ली लौट आई हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर स्वागत सत्कार की जोरदार तैयारी की गई है और देखिए किस तरीके से एक्साइटेड हैं मनु भाकर, बेहद खुश, बेहद उत्साहित। वहां पर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। उनके साथ उनके कोच भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची मनु भाकर, जहां पर बेहद खुश नजर आ रही हैं। एक प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे पर है और जाहिर तौर पर उनका उत्साह भी चरम पर है और अपने उत्साह को वो रोक नहीं पा रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी उन्होंने कामयाबी हासिल की है। ये पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। बड़ी शूटर और 2 ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद आज उनकी वतन वापसी और इसके बाद देखिए वहां पर किस तरीके से समर्थक जो थे, खेल प्रेमी थे, एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया है। और अब आपको जोधपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान चल रहा है। हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम, मंत्री मदन दिलावर की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। उनको सुनते हैं। सब बच्चों को नुकसान होगा इसलिए वो चिंतित है, इसलिए उनकी पीड़ा को, वेदना को कम करने के लिए हम सब लोगों को पौधे लगाने के लिए जुटना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। आ जाओ। तो जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे मंत्री मदन दिलावर, जहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बीकानेर के रुख करें, जहां पर फर्जी लैब पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत यह कार्रवाई की गई। एक्सरे गली में 2 लैब को सीज भी किया गया है। आपको बता दें कि एक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीएमएच डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता ने यह कार्रवाई की। साथ ही बालाजी लैब में अप्रूवल ना मिलने की वजह से जो सर्टिफिकेट वहां होना चाहिए था वो नहीं मिला, लिहाजा ये बड़ा एक्शन लिया गया है। चिकित्सा और लैब टेक्नीशियन का भी प्रमाण पत्र नहीं मिला है। थार लैब में काफी कमियां मिलने के बाद अब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शहर में कई फर्जी लैब की शिकायतें मिल रही थी और लिहाजा अब स्वास्थ्य विभाग एक्शन में नजर आया है। कुल मिलाकर ये बड़ा एक्शन बीकानेर में। और एक बार फिर आपको दिल्ली लिए चलते हैं। मनु भाकर की वतन वापसी, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची है मनु भाकर, जहां पर जोरदार स्वागत उनका किया जा रहा है। फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। मनु भाकर ने इतिहास रचा है और ये पहली खिलाड़ी हैं, ये पहली महिला खिलाड़ी के साथ वो पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। और इसके बाद देखिए किस तरीके से खुशी में झूम रही हैं और उनके समर्थक जो हैं उनको कंधे पर उठाकर कुल मिलाकर अपना जो प्यार है, जो सम्मान है उस खिलाड़ी के लिए इजहार करते हुए उनके साथ उनके कोच भी नजर आ रहे हैं। मनु भाकर जो कि बहुत ही कम उम्र में ये बड़ी उपलब्धि उनके नाम रही है और शूटिंग में उन्होंने 2 मेडल भारत को दिलाए हैं। जो पहला खाता खोला वो भी मनु भाकर ने ही खोला है और इसीलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि मनु भाकर के नाम। उनका परिवार भी वहां पर मौजूद है, उनके समर्थक भी वहां पर मौजूद हैं। और देखिए जब कोई खिलाड़ी कीर्तिमान रचकर आता है तो किस तरीके से पलक पावड़े पर खेल प्रेमी और भारतीय उठाते हैं। तस्वीरें उसी की बानगी है। दिल्ली से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट पर और अब बताया जा रहा है कि वो रवाना आगे के लिए हो रही हैं। महत्वपूर्ण होगा देखना कि आगे क्या कुछ उनकी मीटिंग रहती है, किसके साथ मीटिंग रहती है। क्योंकि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री हों या फिर तमाम मंत्री हों, अलग अलग जगत के तमाम बड़ी पर्सनालिटीज मनु भाकर की इस बड़ी उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए नजर आए थे। मनु भाकर से जब पूछा गया कि आप कितनी एक्साइटेड हैं अपने वतन वापसी को लेकर, भारत आने को लेकर, तो उनका साफ तौर पर कहना था
कि एक्साइटेड तो हूँ लेकिन नर्वस भी हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूंगी, मुझे नहीं पता कि किस तरह की फीलिंग्स होंगी, क्योंकि एक तरीके की मिक्स फीलिंग यहाँ पर नजर आ रही है। मैं एक्साइटेड होने के साथ साथ नर्वस भी हूँ और देखिए वही तस्वीर भी नजर आ रही है, जो अपना उत्साह है, जो खुशी है, जब सरजमी पर आप आते हैं, अपने वतन वापस आते हैं तो किस तरीके से वो जो खुशी है वो निकल कर सामने आती है उनके चेहरे से। इस बात को साफ तौर पर समझा जा सकता है और जाहिर तौर पर एक बड़ी कीर्तिमान उपलब्धि उनको सुनने की कोशिश करते हैं। कैमरा लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, माइक जसपाल जी। तो मनु भाकर जब उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल शूटिंग में भारत के नाम दिलाए, तो उनसे कई सवाल किए गए और उनका कहना था कि जब आप इंडियन जर्सी पहनते हैं तो वो जो अनुभव होता है, वो जो फीलिंग होती है, वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक गर्व का पल तमाम भारतीयों के लिए। मनु भाकर बड़ा कीर्तिमान, बड़ा इतिहास खेल जगत में रचकर आज वतन वापसी उनकी रही और दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे वह पहुंची, तमाम उनके समर्थक पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। उनको कंधे पर उठाकर देखिए किस तरह से खुशी का इजहार खेल प्रेमी करते हुए नजर आ रहे हैं। फूलों का गुलदस्ता उनके हाथ में है, बड़ी सी माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। हरियाणा की रहने वाली हैं, हरियाणा के लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, इसके साथ साथ उनका पूरा परिवार है, उनके कोच वहां पर मौजूद है और ये एक रात की उपलब्धि नहीं होती है, ये वर्षों वर्षों मेहनत होती है। उनका कहना है कि सालों सालों से मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, क्योंकि मैं बहुत ही कंसिस्टेंट थी अपनी रूटीन को लेकर, मैंने एक दिन भी कभी गैप नहीं लिया अपनी प्रैक्टिस से और लिहाजा अब जब ये ओलंपिक का सफर मैंने पूरा कर लिया है तो उसके बाद एक छोटा सा भी ब्रेक मैं लूंगी। ढोल नगाड़े बनाए जा रहे हैं, साथ ही कंधे पर उठाकर मनु भाकर को खेल प्रेमी एक सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत सत्कार की तैयारियां पहले से ही हो रही थी और जैसे ही वो पहुंची, खेल प्रेमियों ने कंधे पर उठा लिया, फूलों को गुलदस्ता भेंट किया और पूरी तरह से फूल मालाओं से इस वक्त वो लदी हुई नजर आ रही हैं। प्यारी सी मुस्कान, 36 इंच की मुस्कान, ये जाहिर तौर पर एक गर्व का क्षण है तमाम भारतीयों के लिए, मनु भाकर के लिए, जिन्होंने एक बड़ी उपलब्धि खेल जगत में हासिल की है। भारत के लिए ओलंपिक्स में उन्होंने न सिर्फ खाता खोला बल्कि एक बड़ा कीर्तिमान, एक बड़ा इतिहास उन्होंने रचा है, एक बड़ा रिकॉर्ड। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। मनु भाकर ने शूटिंग में 12 साल बाद भारत को पदक दिलाया। मनु ने पहले नॉर्मल क्रिश्चियन, सुशील कुमार, पीवी सिंधु ने ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते। पेरिस ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतकर भारत अब मनु भाकर जब लौटी हैं तो देखिए किस तरीके से स्वागत सत्कार मनु भाकर का हो रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल का आज दूदू और सपोटरा क्षेत्र का दौरा है। मुख्यमंत्री 11:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से दूदू के लिए रवाना होंगे। दूदू के गाड़ोता में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है, जहां पर वो शिरकत करेंगे। हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण करेंगे। एसडीआरएफ कैंपस और गड़ौता में वृक्षारोपण होगा। दूदू से सपोटरा के मीन धाम भी मुख्यमंत्री जाएंगे। करौली के सपोटरा में भी मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। मीन धाम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और शाम 4:40 पर जयपुर के लिए वापसी मुख्यमंत्री की होगी। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है, जरा ये भी आज मुख्यमंत्री का जान लीजिए। हरियाणा राजस्थान एक पेड़ मां के नाम के कार्यक्रम की शुरुआत आज मुख्यमंत्री करेंगे। दूदू से सपोटरा के मीन धाम भी मुख्यमंत्री जाएंगे। तो आज 2 जगह उनका दौरा, दूदू और सपोटरा क्षेत्र का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे, जहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महत्वपूर्ण होगा देखना क्या सौगात देते हैं, क्या संबोधन में संदेश देते हैं। उधर जोधपुर में पानी में फंसे एक ही परिवार के 15 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। परिवार अपने खेत में फंस गया था। पुलिस, एनडीआरएफ की टीम ने सभी को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद प्रशासन ने अब जाकर राहत की सांस ली। आपको बता दें कि जोधपुर हो, जैसलमेर हो, वहां पर लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और खेत पर काम करने गया था परिवार जो वहां पर फंस गया। करीब 15 लोग थे जिन्हें अब रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बालोतरा से बड़ी खबर है, जहां पर पश्चिमी राजस्थान के मरुगंगा में पानी की आवक हुई है। पाली और जोधपुर में जोरदार बारिश से आवक हुई। लूड़ी नदी ने बालोतरा के सारना को भी पार कर दिया। लूड़ी नदी में पानी की आवक से किसानों के चेहरे
खिले हुए हैं, खुश हैं। जाहिर तौर पर इस वक्त जो मानसून की बारिश होती है वो हर लिहाज से फसल की बहुत बेहतरीन मानी जाती है। पश्चिमी राजस्थान में कई सालों बाद इस तरह की बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के बाद देखिए मरुगंगा में पानी की आवक भी शुरू हुई। पाली और जोधपुर में जोरदार बारिश के बाद लूड़ी नदी ने बालोतरा के सारनाथ को भी पार कर दिया है।